नमस्कार दोस्तों। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यूनिट 8 का टॉपिक है ये। वन नेशन एंड वन सब्सक्रिप्शन। नीचे आप देख पा रहे हैं @इन्फेंट ब्लॉगर लिखा हुआ है। ये मेरी दूसरा चैनल है जिस पर जाकर आप पार्ट ए की तैयारी कर सकते हैं। पार्ट ए से रिलेवेंट जो डेटा है वही डाला गया है और ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस है जिससे आप पार्ट ए को अच्छे से कवर कर पाएंगे। समय कम है तो एक ही एडवाइस है कि घंटों घंटों वीडियोस ना देखकर जो शॉर्ट में नोट मिल रहा है और रिलेवेंट मिल रहा है उन पर ध्यान दें। ठीक है। तो @इन्फेंट ब्लॉगर पर आप मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे और उन टॉपिक्स में वही चीज़ें बताई जाएंगी जो पेपर में आती हैं। ठीक है। आप फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर का फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो भी पेपर हुआ है उसके पेपर को मिलाकर देख लीजिएगा पहले कि मेरे वीडियोस जो मैंने अभी डाले थे उससे कितने क्वेश्चन रेज हुए हैं। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। तो स्टार्ट करते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये क्या है? एक आइडिया है जो हमारे पीएम हैं मोदी जी, उनके दिमाग पर आया था। उन्होंने इसे कहा था एम्पावरिंग इंडियाज रिसर्च इकोसिस्टम, जय अनुसंधान। 15 अगस्त 2022 को पीएम मोदी जी द्वारा अमृत काल में कहा गया था कि हमें अपने रिसर्च को भी मजबूत बनाना है। उसके लिए उन्होंने घोषणा करी थी कि इस पर हम काम करेंगे क्योंकि हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है। ठीक है। तो इंडियाज एम्बिशन टू बिकम अ सेल्फ रिलिएंट एंड डेवलप नेशन बाय 2047। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द ओएनएस स्कीम ऑन विच डेट? तो 25 नवंबर 2024। ठीक है। ये 3 साल के लिए लाई गई स्कीम है जो 2024-25, 25-26 और 26-27। ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं स्कोपस ऑफ वेब ऑफ साइंस, दीज आर दी फेमस वेबसाइट्स जो किसी भी फैकल्टी, स्टूडेंट और रिसर्चर को हेल्प आउट करती है। उसमें बहुत नए करंट अपडेटेड जर्नल्स और आर्टिकल्स दिए रहते हैं। तो पहले क्या होता था कि लोगों को अलग अलग वेबसाइट्स पर जाके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था और एक प्रकार से देखें कि रिसर्च का काम बहुत कठिन था। बट अब क्या हो गया है, अब उसे सरल कर दिया गया है। एक ही सेंट्रलाइज जो है पोर्टल रेडी किया गया है जिस पर जाकर आप सब्सक्रिप्शन लेकर बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के द्वारा दिए गए जर्नल आर्टिकल्स को पढ़कर अपने रिसर्च को इजी बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। यूनिट 8 का टॉपिक है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 2025, अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन 25 नवंबर 2024। One Nation One Subscription Scheme to provide equitable access to scholarly journal in all public institutions. ऑब्जेक्ट क्या है? तो टू ऑब्टेन नेशनल लाइसेंस फॉर ई जर्नल एंड डेटाबेस सब्सक्रिप्शन अक्रॉस स्टेम एंड सोशल साइंस। स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। ठीक है। की फीचर्स क्या है? तो जो डिजिटल एक्सेस है उसको मैनेज कौन करेगा? तो इन्फ्लानेट करके है। तो इसका फुल फॉर्म यदि पूछा जाए, INF दैट मीन्स होता है इंफॉर्मेशन LIB लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जो किसके अंतर्गत काम करता है? तो अंडर UGC एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, अ UGC सेंटर ऑफरिंग अ फुली डिजिटल एक्सेस फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। मॉनिटर क्या करता है? तो ये इसको मॉनिटर कौन करता है? तो ANRF जो NEP 2020 में इसके बारे में कहा गया था। ANRF का फुल फॉर्म होता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। विल रिव्यू द यूजेस एंड पब्लिकेशंस ऑफ इंडियन ऑथर्स एंड पीरियोडिकली। ठीक है। बजट कितने का दिया गया है? तो 6000 करोड़ का बजट है जो 30 मेजर ग्लोबल पब्लिकेशंस को कवर अप करता है। International journals, it will be host 13,000 journals from 30 leading publications including ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और एक ये अजीब सा नाम है, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है। फाइनेंशियल अलोकेशन कितना है? तो 6000 करोड़ जो है सरकार ने बजट में दिया है इसके लिए। 3 साल की स्कीम है 2025 से 27 तक के लिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 3 साल की है। बेनिफिशियरी कौन रहेंगे? तो इनिशियली इट कवर्स गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड R&D इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। टॉप टायर एकेडमिक जर्नल्स विया सेंट्रलाइज्ड पोर्टल, ठीक है। इसके लिए एक एक्सेस आर्टिकल पेमेंट फ़ीस लगेगी जो देनी होगी, पर एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेकर आप बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म की जो वेबसाइट है उसको आप एक प्रकार से देखो कोलैबोरेशन देखेंगे। तो these are the basic information which is coming in your upcoming exam PPSC assistant registrar. Take a screenshot, make your own notes, don't go with PDF, don't go with paid classes. Self study is more than enough to crack this exam. I'm saying this because of मैंने 2022 में ये पेपर दिया था तो मेरा 273 बना था, बट 278 गया था कट ऑफ प्री का, और टोटल फिर कितना गया था 350 करीबन गया था, या 320 ऐसे कुछ करके गया था। तो ज़्यादा कठिन नहीं होता है पेपर, बशर्ते कि आपको सिलेबस को पकड़कर उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स इस मंथ नहीं हो पाते हैं तो मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँगी, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा था मैडम आप भी प्रिपरेशन कर रही हैं? तो जी नहीं, मैं बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस एग्ज़ाम बिकॉज़ मैं पिछले 4 सालों से पंजाब में सेटल्ड हूँ और इस पेपर को देने का मेरा कोई इरादा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मैं देने वाली हूँ। बस ये है कि मेरे पुराने नोट्स पड़े हैं तो ये हेल्प करेंगे उनके लिए, उन बिगिनर्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पेपर को देना कैसे है, पेपर आता कैसे है। सो प्लीज़ मेक श्योर share my videos with your friends and needy person. Thank you so much.